अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, क्या हुकूमत आपका पासपोर्ट बगैर वजह बताए इनएक्टिव कर सकती है, या फिर हुकूमत आपका बैरून मुल्क जाना 5 साल के लिए ट्रैवल बैन बगैर वजह बताए कर सकती है? और सबसे बढ़कर ये सवाल आता है जहन में, अगर हुकूमत ये दोनों कदम उठाती है, आपका नाम बगैर वजह बताए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल देती है, तो क्या ये आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या फिर इसके बरक्स है? आज हम इसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे आइन और कानून के मुताबिक, और लाहौर हाई कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के रिसेंट ऑर्डर की रोशनी में। लेकिन एट दिस स्टेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले। नाज़रीन, सबसे पहले हम केस के पस मंज़र में जाएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो दिसंबर 2025 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जिससे आम शहरी को, स्पेशली उन आवाम लोगों को, शहरियों को जो बैरून मुल्क आना जाना करते थे, उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया था। जो कि हुकूमत का इदारा यानी कि DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, वो उनको पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल के ऑफलोड कर देते थे उस वक्त जब वो एयरपोर्ट जाते थे बैरून मुल्क जाने के लिए। उससे पहले कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन नहीं हुई, कोई शो काज नहीं हुआ, और अचानक उन पे ये बम गिरता था जब वो बाहर जा रहे होते थे लाखों रुपए खर्च करके। लेकिन ये लंबी कहानी है, लेकिन उस पर हम नहीं जाते। मुख्तसर ये कि विहाड़ी का एक शहरी फरहान आली के साथ ऐसा ही हुआ और उसे रोक लिया गया और एयरपोर्ट पे उसको बताया भी नहीं गया। बहरहाल मुख्तसर उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा जी आप बाहर नहीं जा सकते। जब उसने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि जनाब वो एक दफ़ा बाहर दुबई गया था और वहाँ पर उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन में गलत थी, जिसकी वजह से इस जग हंसाई हुई उसकी वजह से मुल्क का की गलत इमेज गया। और फिर वापस जब डिपोर्ट होकर आया तो जनाब इसकी वजह से ना सिर्फ उसका पासपोर्ट इनएक्टिव कर दिया गया, बल्कि उस पर 5 साल के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया गया विदाउट गिविंग हिम ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग या शोकास। अब लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने इसको बड़ी डिटेल में देखा और तमाम एस्पेक्ट देखे। सेक्शन 8 और सेक्शन 11 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, जो कि वो ऑप्शन ले रहे थे DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, उसको डिस्कार्ड किया। फिर उन्होंने कहा कि इनकी रोशनी में हमने जो रूल पासपोर्ट रूल्स 2021 बनाया है और उसका रूल जो है 23 और फिर रूल 22 1C जो है वो हमने बनाया और उसमें हम ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, जो कि कंट्राडिक्टरी थी सेक्शन 8 से, जिसमें वो कैंसिल या इम्पाउंड कर सकते थे, इनएक्टिव नहीं कर सकते थे। मुख्तसर ये कि वहाँ पर ये भी इन्होंने जो स्टांस लिया, उन्होंने बहुत से स्टांस लिए, उसमें चंद एक जिक्र करता हूँ। उन्होंने सेक्शन 8 और 9 की रोशनी में इस रूल को 22 और 23 को इंटरप्रेट किया और उन्होंने कहा ये दुरुस्त कहा है, जबकि वहाँ पर इनएक्टिव का पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट का जिक्र नहीं था। फिर इन्होंने और भी सेक्शन आर्टिकल 15 का सहारा लिया, जो कि कहते हैं कि हर शहरी को हक है कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में आए जाए रहे रिहाइश इस तरह का, जबकि कोई आर्टिकल 15 में ये नहीं लिखा हुआ कि वो बाहर जाने से हुकूमत रोक सकती है। जबकि अगर फंडामेंटल राइट्स के जो आप आर्टिकल पढ़ें 7 से 28 तक, उसमें राइट ऑफ फ्रीडम भी मौजूद है, और फ्रीडम का मतलब ये है कि आप किसी की फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते। बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, वो बीमार भी हो सकता है, उसका बेटे की कोई हो सकता है बाहर शादी हो या फैमिली बुला रही हो, बहुत से मामलात में अचानक किसी को रोक लेना ये वैसे ही अनकॉल्ड है और ये वैसे ही इलॉजिकल है। मुख्तसर ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर उन्होंने एक और इंस्टांस लिया जनरल क्लॉज एक्ट पेज सेक्शन 21 का, और जनरल क्लॉज को ये कहा उन्होंने उन्होंने कहा कि क्रिएट करना। अब ये क्रिएट में जो है ना बाकी चीज़ें सारी चीज़ें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पे रिवोक और मॉडिफाई करना ये क्रिएशन में आ जाता है। तो जनरल क्लॉज एक्ट की उन्होंने इंटरप्रिटेशन में कहा था कि जब इम्पाउंड कोई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है तो फिर इनएक्टिव भी कर सकता है, जिसको कोर्ट ने इसे
इसे भी डिस्कार्ड कर दिया। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम 2000 ह्यूमन ट्रैफिक प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया और उसमें बताया कि जनाब गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकना ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देख के कोर्ट ने यह डिस्कस किया, भाई रियासत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन आप ड्यू अपॉर्चुनिटी तो दें, एक फेयर अपॉर्चुनिटी तो दें, जो कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आपने तो उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, आपने तो कभी उसको शोकाज नोटिस नहीं दिया, तो फिर अचानक आप किसी को किसी तरह नहीं रोक सकते। आप छोटी किसी को सज़ा देते हैं तो राइट ऑफ हियरिंग उसका राइट है, बगैर सुने किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती, ये एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। ये सारे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उसका भी हवाला दिया। इसमें आर्टिकल 4 भी था, आर्टिकल 9 भी था, आर्टिकल 14 भी था और आर्टिकल 25 भी था। तो इन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने जहाँ पर इनके एक्ट को गैर कानूनी डिक्लेयर किया और इनके जो रूल्स बनाए गए थे विच इज़ इन कंट्रावेंशन विद दी सेक्शन 8 एंड 11 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट, जो रूल 22(1)(c) और फिर रूल 23, उसको अल्ट्रा वारिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया। मुख्तसर ये इसकी वजह से लोगों में एक खुशी थी और वो इसकी वजह से अब फैसिलिटेट हो रहे थे। अब अचानक कल क्या हुआ कि इन्होंने अपील की थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस ने। और कल हालांकि उसूलन जो कानून में होता है कि अगर किसी को फेवर मिल जाए तो इस तरह से आप उसके राइट को नहीं लेते, उसको नोटिस करते हैं। स्पेशली नोटिस करने से पहले भी एक एडमिशन का प्रोसेस होता है कि कोर्ट जो अपेलेंट है उससे ये कहती है कि आप हमें सेटिस्फाई करें, जो आपने अपील की है वो मेंटेनेबल है और ये कोजेंट ग्राउंड आपने लिए हैं और वाकई एंटरटेनेबल है, मुझे रीजंस दें। और उसके लिए आपको पूरे तरह से आर्गूमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको लॉ बताना पड़ता है, आपको लॉजिक देनी पड़ती है और फिर आपको साइटेशंस भी देनी पड़ती है। उसके बाद अगर कोर्ट समझती है कि इस अपील में जान है तो फिर नोटिस करती है एडमिट करके उस केस को, लेकिन सस्पेंड इस तरह से नहीं करती जिस तरह कल हुआ। कहते हैं कि जनाब कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुए। डिप्टी अटार्नी जनरल आमिर रहमान साहब और दूसरे और एक एडिशनल अटार्नी जनरल थे या गालबन डिप्टी अटार्नी थे, वो भी मौजूद थे। वो रोस्टम पे खड़े हुए हैं और उन्हें कहा कि जनाब ये हमने अपील की है अगेंस्ट द इम्प्यून जजमेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। उन्हें उसी वक्त जो ऑर्डर किया था, यानी कि जो इनएक्टिव करने को इलीगल करार दिया था, 5 साल ट्रैवल बैन का किया था, वो इलीगल डिक्लेयर किया था, वो सस्पेंड कर दिए। यानी कि जो फेवर आपको मिला था दिसंबर 2025 को उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी डिटेल आएगी जजमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इट इज़ अगेंस्ट दी बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is against the fundamental rights of the people of Pakistan, it is against the logic, it is against the settled principle of the law, it is against the principle of General Clause Act, it is against the Passport Act 1974। तो कहने का मकसद ये है कि आवे का आवा पाकिस्तान में बिगड़ा हुआ है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।